हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। के नगर प्रखंड अंतर्गत वनभाग में आज समाज विकास सकून योजना यूनाइटेड वर्क्स चैरिटेबल सोसाइटी पांजीपाड़ा उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अमानुल्लाह चीफ कोऑर्डिनेटर, रिजवान आलम केयर मेंबर, तौसीफ राजा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद राजा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, शहबाज आलम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तौकीर आलम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, निहाल राजा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। इन लोगों ने ग्रामीणों के बीच इस एनजीओ के बारे में विस्तार से बताते हुए गरीब एवं विधवा महिला एवं गरीब लड़की के शादी के बारे में एनजीओ के तरफ से कैसे शादी में लाभ मिलता है बताया। आइए सुनते हैं। आज रखे थे जी, हम लोगों का एनजीओ का नाम है यूनाइटेड वर्क्स चैरिटेबल सोसाइटी और इसी के द्वारा चलने वाला एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है समाज विकास सगुन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सर, जो हम लोग जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोगों के बीच कैसे काम करेंगे? ये लोगों के बीच सर, यहाँ पे हम लोग मेंबरशिप लेते हैं। मेंबरशिप लेके हम लोग उनको जो जिस चीज़ के लिए मेंबरशिप लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे हम लोग गरीब महिलाओं की, गरीब बेटी के लिए हम लोग शादी में डोनेशन करते हैं और विधवा को हम लोग डोनेशन करते हैं। उसके बाद हैंडीकैप को डोनेशन करते हैं और महिलाओं को समूह बना करके हम लोग 12 महीने में 12 काम सिखा रहे हैं ताकि वो रोजगार के साथ जोड़ सकें। कौन कौन काम है? जैसे हैंड वॉश बनाना, डिश वॉश बनाना, फ्लोर क्लीनर बनाना, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट लिक्विड, डिटर्जेंट पाउडर, बाथ सोप, नहाने वाला साबुन और कंप्यूटर और टेलरिंग, इस चीज़ को हम लोग सिखा रहे हैं। सदस्यता शुल्क क्या? जी सर, एनजीओ में जोड़ने के लिए यहाँ पे सर जोड़ने के लिए जो है, जो गरीब महिला आएगी, अगर बेटी आए उनका शादी में डोनेशन लेने के लिए, तो हम लोगों का ऑफिस की तरफ से जो मेंबरशिप जो है वो 999 रुपये डोनेशन करेगी। बस एक बार डोनेशन करने के बाद उनके गिफ्ट के हिसाब से हम लोग फिर 1500 प्लस का कॉस्मेटिक का सामान दे देते हैं ताकि उनको तसल्ली मिल जाए। ये हो गया। और ऐसा भी गरीब बेटी है जो वो भी नहीं दे पा रही है, तो उसको भी हम लोग सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? वैसे जब भी शादी होगी, हम लोग शादी में जाके हम लोग जैसे करके जो मेंबरशिप लेकर आएगी, मिनिमम 2100 मैक्सिमम 21,000 ये तो मिल जाएगा। जो फ्री में आएगी उस हिसाब से उनको हम लोग जितना बनता है उनको फैमिली के हिसाब से कि उनको हम गिफ्ट करेंगे। जो आपका मेंबरशिप लिया है नहीं, वो तो आपका सदस्य हुआ नहीं, उसको सर हम लोग आमतौर पर जाके हम लोग उनको डोनेशन कर देते हैं ताकि उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। अगर उसके पास 999 रुपया रहता तो क्या वो जो है कि मेंबरशिप लेने में क्यों इन्वेस्ट करेगा? इससे आपको उसको बेनिफिट क्या है? जी, उसके लिए बेनिफिट सर, हमारे पोर्टल में उनका नाम रह गया। अब उनको काम भी सिखा रहे हैं हम लोग। और शादी में अगर कोई इंडिविजुअली आके बोल रहे हैं कि मेरे पास तो 999 रुपये नहीं है, हम डोनेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ पे सिर्फ काम नहीं सीख पाए क्योंकि डाटा में नहीं है हम लोगों का। उनको हम शादी के टाइम खबर करेंगे, हम लोग जाकर थोड़ा सहयोग कर देंगे। लेकिन इनरोलमेंट अगर कर लेते हैं तो उन लोग को हम लोग काम भी सिखा रहे हैं, शादी में सहयोग भी कर रहे हैं सर। क्या आपकी जो कंपनी है, जिस तरह का आप बात बताए, इस तरह से जीविका भी काम कर रहे हैं, तो फिर वो जीविका के साथ मिल के क्यों नहीं काम करे जो आपके साथ काम करे, जबकि जीविका सरकारी संस्था है? जी बिल्कुल सर। तो इसमें सर जीविका में तो कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं कि जीविका के साथ भी जुड़िए, हम लोगों के साथ भी जुड़िए। कारण क्या है कि हम लोग जो गरीब महिलाओं की जो समूह बना करके काम सिखा रहे हैं, तो काम सिखाने के लिए वहाँ पे लेकिन काम उस हिसाब से सिखाया नहीं जा रहा जो हम लोग सिखा रहे हैं। अब उससे बोल रहे हैं उस हिसाब से जीविका ग्रुप में काम देती है, लोन देती है, उसको प्रोत्साहित करता है कि आप फलां बिजनेस कीजिए। और सरकार का तो जीविका का उद्देश्य ही है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो महिला हैं, उनको विकसित करके उनको जो है कि आगे बढ़ाना है, उसका रोजगार को समृद्धि देना है, जो जीविका का उद्देश्य है। तो आप बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी भी इस तरह से करता है, तो फिर जीविका कहाँ से रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहा है या कहाँ वो कर रही है जो आप कर रहे हैं? जी, जैसे करके सर महिलाओं के लिए जो काम सीखने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता है, एनजीओ में लेना नहीं पड़ता। सबसे पहले सर आपको बता दूं कि ये कंपनी नहीं है, एक एनजीओ है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बता दूं।
तो महिला जो यहाँ पे आएगी, जीविका भी तो नॉन गवर्नमेंट है, अभी तो उनको गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला नहीं है। हाँ। जो भी लोग उसमें कार्यरत हैं वो सैलरी बेसिक नहीं है, जी, उनको सिर्फ जो है एक सम्मानजनक उपहार दिया जा रहा है वेतन के तौर पे। वेतन उसको नहीं जी। मानिए, समाज सेवा के तौर पे उसको एक उपहार दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। वेतन नहीं मिलता क्योंकि वो सरकारी नहीं है। तो आपकी भी कंपनी NGO है, जी, ठीक NGO है, लेकिन आप जिस तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात किए, क्या गरीब आदमी के लिए, जो गरीब तबके हैं, आपने बोला जो विधवा है, जो वृद्ध हैं, जो लाचार हैं, जी। ऐसे लोग 999 रुपया नहीं सर, कहाँ से ला करके एक आप चीज़ यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन clear कर दें, कराए? एक चीज़ क्लियर कर दे, जैसे हमारे विधवा माएँ, उनको 999 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है सर। उनको सिर्फ यहाँ पे हम लोग जो साल में कम से कम 3 से 4 बार उनको हम लोग हेल्प करेंगे, जैसे कपड़ा देके, कभी राशन देके, कभी कम्बल देके, कभी और कुछ देके, इसी हिसाब से करेंगे। तो उनके लिए जो हम लोग डोनेशन लेते हैं, क्योंकि हम लोग सर समाज में अगर ऐसे ही हम लोग बांटने जाते हैं तो जिनको ज़रूरत है वो भी लाइन में लगते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी लाइन में लगते हैं। तो हम लोग उनसे 130 रुपये का एक डोनेशन लेते हैं, एक विधवा के पास, बूढ़ी माँ के पास। ये कितने दिनों के लिए वैलिड होता है? 1 साल के लिए सर, 1 साल के लिए उनको, अब उनको वो हॉस्पिटलाइज है, वहाँ पे हम लोग डोनेशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 1 साल के लिए डोनेशन, हर एक साल आपको 130 रुपया वो देगी अगर आपके यहाँ नाम रखना है उनको। बेटी के लिए जो हमारे कन्या है उनके लिए 999 रुपया, बाकी विधवा और बूढ़ी माँ सिर्फ 130 रुपया देके यहाँ पे एनरोलमेंट करा लेगी। उसके बाद साल में 3 से 4 बार 5 बार जितना बार ज़रूरत पड़े उनको हम लोग डोनेशन करते रहते हैं। आपकी कंपनी जो इतना कुछ कर रही है, इसका फंडिंग कहाँ से हो रहा है? जी, फंडिंग सर हम लोग लोगों के पास जाकर हाथ फैलाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास, जो हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा डोनेशन करिए। उसके ऑफिस दिल्ली रोहिणी में और रायगंज प्रोग्राम में एक ब्रांच ऑफिस है, और हर वो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनने जा रहे हैं जहाँ जहाँ काम कर। कितना सदस्य होगा अभी कंपनी के अंदर? अभी लगभग सर जो हम लोग का वेबसाइट में जो दिखेगा, क्योंकि हम लोगों का जो NGO 2024 लास्ट में ऑनलाइन हुआ, वेबसाइट में हम लोगों का पोर्टल में लगभग मान के चलिए 2000, बाकी ऑफलाइन में सर बहुत सारा हज़ार हो सकता है। जी सर, मेरा नाम अमन, इन कंपनी के चीफ कोऑर्डिनेटर, NGO का चीफ कोऑर्डिनेटर। देश में कितना शाखाएं हैं इसका? अभी सर पूरे देश में शाखा है 4। जैसे जी, जैसे दिल्ली रोहिणी में, यूपी में, पंजीपाड़ा में, रायगंज में 4 जी, रायगंज में ये 4 है अभी। और संस्था ने निर्णय लिया है कि जहाँ पे काम शुरू हो रहा है वहीं पे एक एक शाखा होगा। नंबर 2 में क्या यहाँ पे लोगों से बातचीत होने के बाद इस NGO के बारे में कैसा लगा आपको? जी, हमको बहुत अच्छा लगा। कितने लोग उपस्थित हुए थे यहाँ उपस्थित? सुबह तो हुए थे 15-20, काम के कारण चले गए। क्या सभी लोग इस NGO के बारे में बुझे समझे जाने? कुछ जाने, कुछ नहीं जाने। नहीं जाने। जहाँ है मौजूद है सब जानते हैं। अवेयर किया जा रहा है। जी, NGO के द्वारा जो भी तक अभी बताया गया जी। कार्यशैली की, उनका क्या उद्देश्य है आप लोगों के बीच आने का, कैसे वो काम करेंगे, क्या उनका भूमिका रहेगी, इन सब बातों से आप कितना सहमत हैं और यहाँ के लोग कितना सहमत हैं? यहाँ से इस काम के लिए बहुत सहमत है। और अपना ज़िला में जो भी है 14 प्रखंड है, 14 प्रखंड में एक प्रखंड एक लड़का का इसमें बहाली दिया जाएगा। जी, और एक प्रखंड में जितना भी पंचायत है उसमें एक लड़का और मैट्रिक पास इसमें बहाली दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का योगदान है? जी सर। हाँ, टाइप है उससे, गवर्नमेंट से टाइप है इसमें। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद कौसर रजा DC। लड़की है, लड़का है, उनको कंप्यूटर के एजुकेशन देते हैं ताकि उनको कुछ काम मिल जाए। इस हिसाब से हम लोग स्वरोजगार में जोड़ने के लिए जो करना चाहिए संस्था की तरफ से वो हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। और बाकी रही बात हमारे विधवा माएँ, हमारे बूढ़ी माएँ, उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए चाहिए तो थोड़ा सा पहनने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, 3 टाइम खाने के लिए कुछ राशन चाहिए, और रात को सोने के लिए एक कंबल चाहिए, एक छत चाहिए। यही तो चाहते हैं उनको। तो अगर वो हम लोग देना चाहते हैं, देने के लिए जो चीज़ हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को जितने सारे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हर पंचायत के अंडर में एक एक करके कार्यकर्ता नियुक्त कर रहे हैं,
एक एक करके एम्प्लॉय नियुक्त कर रहे हैं। नियुक्त करने के बाद वो गांव में सर्वे करेंगे, कहाँ पे क्या है, कितना महिलाएं हैं, कितने गरीब महिला हैं, कितना बूढ़ी माँ है, कितना विधवा माएँ हैं, उन सब का लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना करके आप उन तक पहुँचिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम लोग महीने महीने में उन लोगों के घर में जाके हम लोग राशन बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, कंबल बांटते हैं। ज़रूरत पड़ने पर कोई अगर हॉस्पिटलाइज है तो उनको हम लोग थोड़ा सा मदद करते हैं। अब ये जो सब काम कर रहे हैं, तो काम करते टाइम हम लोग देख पा रहे हैं कि इससे अलावा बहुत सारे ऐसे लाचार फैमिली है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वो हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके अब उसके हिसाब से, उनके क्वालिटी के हिसाब से हम लोग कुछ दे के अपने तरफ से या फिर जैसे भी हो हम लोग स्टार्टअप कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हमारे हैंडीकैप बहुत ऐसे हैं जो सरकारी योजना के साथ शामिल नहीं हो पा रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम लोग उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारे पोर्टल में मेंबरशिप देने के बाद उनको कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो व्हीलचेयर देते हैं, बैसाखी देते हैं, छड़ी देते हैं। उनको विधवा माँ की तरह, बूढ़ी माँ की तरह उनको भी बीच बीच में कभी कंबल, कभी राशन, कभी कपड़ा, इस हिसाब से हम लोग उनको भी डोनेट करते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं। अब ये चलते रहेगा, चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट होता है हम लोगों के पास। अब यहाँ पे एक सवाल होगा, जो NGO जो इतने सारा मैनेज कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं? तो आप लोग सबको जानते हैं कि एक NGO जो चल रहे हैं डोनेशन में ज़्यादातर चलते हैं। हर एक NGO डोनेशन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का डोनेशन अरेंज करने का जो जगह है वो है मेंबरशिप फंड। हम लोग किसी को यहाँ पे एनरोलमेंट देते हैं तो उनसे छोटा सा हम लोग डोनेशन लेते हैं। जैसे हमारे गरीब लड़की जिनकी शादी नहीं हो रहा है, हम लोग मशवरा देते हैं कि आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो आप एक पॉलिसी कर लीजिए। आप वहाँ पे जाइए, आप बैंक में जाइए, बैंक में जाके आप थोड़ा सा एक पॉलिसी कर लीजिए ताकि शादी के टाइम उनको थोड़ा सा मदद मिल जाए। अब वहाँ पे पॉलिसी करे या ना करे हम लोग देखने नहीं जाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उनका एनरोलमेंट कराते हैं। जितनी लड़कियाँ हैं गरीब लड़की वो यहाँ पे एनरोलमेंट करेगी और यहाँ पे छोटा सा एक चंदा देगी, डोनेशन करेगी संस्था में। डोनेशन के बदले में उनको ना लगे कि हम किस हिसाब से दिए। अब डोनेशन के बदले में अगर हम लोग ऐसे ही मान के चले 1000 रुपये कहीं पे देते हैं तो मन में एक संकोच आ जाता है कि हम लोग शादी के टाइम उनको सब कुछ मिलेगा। अब उनके मन में डर ना रहे, इसलिए हमारे जितने सारे बेटियां हैं उन सबको तसल्ली देने के लिए, और वो हर लड़की कॉस्मेटिक्स का सामान ज़्यादा यूज़ करती है, तो वो जो डोनेशन की उनके बदले में उनको गिफ्ट के हिसाब से हम लोग एक कॉस्मेटिक्स का सामान देते हैं उससे ज़्यादा रकम का। क्योंकि संस्था माल बेच नहीं रहे हैं, माल बेचने का अथॉरिटी भी नहीं है, लेकिन उनको तसल्ली देने के लिए वो हमारे मेंबरशिप लिए उनके शादी के टाइम उनको डोनेशन की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, इसलिए उनके बदले में जो डोनेशन की उसके बदले में ज़्यादा डबल मूल्य का हम लोग कुछ सामान दे देते हैं ताकि उनको एकदम क्लियरिटी हो जाए। अब 3 महीने के बाद जब भी उनकी शादी होती है, फैमिली वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनका इनकम सोर्स क्या है फैमिली का, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब देख रेख करने के बाद हम लोग मिनिमम 2100 मैक्सिमम 21,000 तक उन शादी में हम लोग सहयोग करते हैं। अब फैमिली के हिसाब से जितना लेट होगा उतना ज़्यादा मिलेगा, इस हिसाब से हम लोग गरीब लड़कियों को शादी में हम लोग सहायता करते हैं। अब वो लड़की जितने दिन तक शादी नहीं हो रही है, अगर वो पढ़ना लिखना चाहती है, कुछ हुनर सीखना चाहती है, तो हमारे ग्रुप में शामिल हो तो वो भी सीख सकते हैं फ्री में। सीख करके वो दूसरे को सिखाएंगे। अगर वो खुद स्टार्टअप ना करे, वो अगर ऐसे ही सोच रहे हैं कि ना हम तो काम से सीखे हैं लेकिन हम स्टार्टअप नहीं करेंगे, जब शादी होगी शादी के बाद बच्चों को सिखाएंगे। वो खुद अगर घर में कुछ करना चाहती है, जैसे साबुन हम लोग घर में सबको यूज़ करते हैं, साबुन बनाना सिखाते हैं सर्टिफिकेट के साथ। अब साबुन अगर घर में ही बनाए तो उनके लिए तो कम से कम खर्चा बच जाएगा घर के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस किए एजुकेशन पर, उनका हाथ का हुनर को बढ़ावा देने के लिए, उनको स्वरोजगार के साथ जोड़ने के लिए। और ये सब काम जो कर रहे हैं संस्था, तो मकसद एक ही है, स्वरोजगार के साथ लोगों को जोड़ना और थोड़ा सा मदद कर देना। अब संस्था इस हिसाब से जगह जगह पे हाथ फैला रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे विधवा हैं, आप लोग कुछ डोनेशन कीजिए। यहाँ से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी CSR से भी चंदा इकट्ठा करते हैं, और वैसे लोगों के पास जाते हैं कि हमारे पास इतना सारा गरीब लड़की है जिनको शादी कराना है हम लोगों को, तो वहाँ से हाथ फैला करके चंदा इकट्ठा करके डोनेशन उठा करके हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो इस हिसाब से लगातार चलते जा रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से, समाज से। अब समाज में हम लोग खाली वही चीज़ को फैलाना चाहते हैं जो चीज़ समाज में बड़ा, मतलब हमारे गांव को विकास करने के लिए जो चीज़ चाहिए। अब ऐसे भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो ऐसे गरीब महिला हैं, जो हमारे विधवा माएँ, बूढ़ी माएँ हैं, उनके घर को मरम्मत करने के लिए भी प्रोजेक्ट हम लोग अब देने जा रहे हैं।
कि उनका घर अगर घर में टीना नहीं है, छत नहीं है, ऐसे ही है, उनको रहने लायक एक घर देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगर वो उस हिसाब से हमारे पास आती है तो जो हमारे महिलाएं आएगी उनको तो ये सब सिखाएंगे, लेकिन हम लोग जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सबको लगभग जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग जानते हैं, जितना महिला दल है वो सब दल हम लोग जानते हैं कि उसमें सिर्फ लोन दिया जाता है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी लड़कियाँ आती है, हैंडीकैप के घर से आएगी, जो फ्री में यहाँ पे बैठेगी, रजिस्ट्रेशन लेगी। अब इसमें विधवा के घर से आएगी, कन्या के घर से आएगी, चाहे अदर जो पिछड़े फैमिली से आएगी, तो उन सबको इकट्ठा करके मिनिमम 12 महिलाओं को ग्रुप बना करके हम लोग 12 महीने में 12 काम सिखा करके उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं। और उनको 6 महीना वो टिक जाने के बाद ग्रुप में काम सीखने के बाद हम लोग उनको ग्रुप में बिना ब्याज के हम लोग कुछ उधार दे रहे हैं कि ले जाइए माँ जी, आप कुछ काम कीजिए, आप ग्रुप बना करके करेंगे ना, कोई इंडिविजुअली करेंगे, हम लोग वो देखने नहीं जाएंगे। बस आप लोगों में से कोई एक हो या फिर ग्रुप मिल के हो, आप कितने लेन देन बढ़ेगा, आपका एक इनकम सोर्स बनेगा। तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप सबका सहयोग और आप सबका साथ चाहिए, इसीलिए आपके पास आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली रोहिणी में है और रायगंज बोगरम में एक ब्रांच ऑफिस है, और हर वो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनने जा रहे हैं जहाँ जहाँ काम शुरू हो रहा है। सर कितना सदस्य होगा अभी कंपनी के अंदर? अभी लगभग सर जो हम लोग का वेबसाइट में जो दिखेगा, क्योंकि हम लोगों का जो NGO 2024 लास्ट में ऑनलाइन हुआ, वेबसाइट में हम लोगों का पोर्टल में लगभग मान के चलिए 2000, बाकी ऑफलाइन में सर बहुत सारा हज़ारों सर। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम अमान है। इस कंपनी का क्या है? इन कंपनी के चीफ कोऑर्डिनेटर जी, NGO का चीफ कोऑर्डिनेटर। अभी पूरे देश में कितना शाखाएं हैं इसका? अभी सर पूरे देश में शाखा है 4। जैसे दिल्ली रोहिणी में, यूपी में, पंजीपाड़ा में, रायगंज में 4 बंगाल जी, रायगंज बंगाल, ये 4 है अभी फिलहाल। और संस्था ने निर्णय लिया है कि जहाँ पे काम शुरू हो रहा है वहीं पे एक एक करके शाखा बनाएंगे। क्या यहाँ पे लोगों से बातचीत होने के बाद इस NGO के बारे में कैसा लगा आपको? जी हमको बहुत अच्छा लगा। कितने लोग उपस्थित हुए थे? यहाँ उपस्थित सुबह तो हुए थे 15-20, काम के कारण चले गए। क्या सभी लोग इस NGO के बारे में बुझे समझे जाने? कुछ जाने कुछ नहीं जाने, नहीं जाने। जहाँ है मौजूद है सब जानते हैं। अवेयर किया जा रहा है जी, NGO के द्वारा जो भी अभी बताया गया कार्यशैली कि उनका क्या उद्देश्य है आप लोगों के बीच आने का, कैसे वो काम करेंगे, क्या उनका भूमिका रहेगी, तो इन सब बातों से आप कितना सहमत हैं और यहाँ के लोग कितना सहमत हैं? यहाँ से इस काम के लिए बहुत सहमत है आदमी सब। और अपना ज़िला में जो भी है 14 प्रखंड है, 14 प्रखंड में एक प्रखंड में एक लड़का का इसमें बहाली दिया जाएगा। और एक प्रखंड में जितना भी पंचायत है उसमें एक लड़का और मैट्रिक पास इसमें बहाली लिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का योगदान है कुछ? जी सर, हाँ टाइप है, उससे गवर्नमेंट से टाइप है इसमें। क्या परिचय होगा? मेरा नाम मोहम्मद कौसर रजा। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज।